तो ला भाई, राम राम सारे ने। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी बीएनएस की क्लासेस। 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कुल मिलाकर। सॉरी फॉर दिस। कुल मिलाकर हमने 125 क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन आज की करेंगे। आज की क्वेश्चनों में धाराएं नहीं होने वाली हैं, सिर्फ बीएनएस से क्वेश्चन जो सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना धाराओं के, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये आपको ज़्यादा एक बार देखने से ही याद हो जाएंगे, और एक बार आप इनको फेर लेंगे तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे तब भी याद हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीएनएस में पहली बार किस प्रकार की सजा को जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है जी सामुदायिक सेवा को। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि सामुदायिक सेवा क्या होती है। जब कोई व्यक्ति 5,000 से कम की कोई हानि करता है तो उसको सामुदायिक सेवा, उसको जेल न भेजकर सामुदायिक सेवा में लगा दिया जाता है। बीएनएस मुख्य रूप से किस पुराने कानून का नया रूप है? ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। ये आईपीसी 1860 की जगह पर ये बीएनएस को लाया गया है। 167 साल के बाद जो है ये कानून चेंज किया गया है। अंग्रेजों के कानून को छोड़कर ये अपना कानून, भारत का खुद का कानून बनाया गया है। बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक अपराधों को शामिल करना, तेज न्याय दिलाना, महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाना, एक सभी। तो इसका आंसर आएगा सभी। जी हाँ, बीएनएस का मुख्य उद्देश्य आधुनिक अपराधों को शामिल करना, तेज न्याय दिलाना और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना। ये बिल्कुल इसमें मुख्य तथ्य रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन बीएनएस में नया अपराध माना गया है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्नैचिंग और टेररिज्म। इसके लिए भी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होने वाला है। बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को किस प्रकार रखा गया है? हाँ, बीएनएस में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को किस प्रकार रखा गया है? कम महत्व, अलग अध्याय, समाप्त करना या केवल जुर्माना। तो इसका आंसर आने वाला है अलग अध्याय। मतलब कि इसके लिए महिलाओं और बच्चों के अपराध के खिलाफ बीएनएस में अब अलग से ही अध्याय निकाल दिया गया है। मॉब लिंचिंग किसे कहा जाता है? ये भीड़ द्वारा हत्या, चोरी, रिश्वत या साइबर अपराध। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो भीड़ द्वारा हत्या होता है जब किसी जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति को 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। बीएनएस में साइबर अपराधों को महत्व क्यों दिया गया है? इंटरनेट का बढ़ता उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अपराध। तो इसका आंसर वाला है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही बीएनएस में साइबर इसलिए ही आया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी ज़्यादा होने लगी और डिजिटल अपराध भी आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। इसी कारण बीएनएस में साइबर अपराधों को महत्व दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुख्य उद्देश्य होता है जी, ऑप्शन ए है आर्थिक लाभ, समाज सेवा, राजनीति या शिक्षा। अगर हम समझे तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। गैंग द्वारा जब भी किसी व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लूटा जाता है या पैसे कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी भी गैंग द्वारा, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। बीएनएस में महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या जोड़ा गया है? इसके लिए कठोर दंड, नए अपराध, विशेष सुरक्षा प्रावधान या सभी। तो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दी अबव, सभी। क्योंकि अब की बार महिलाओं के लिए अलग से ही प्रावधान जोड़ा गया है। स्टॉकिंग का आधुनिक रूप किससे जुड़ा है? ये बहुत ही आजकल, जैसे हम सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, तो जो भी व्यक्ति किसी भी पर्सन को स्टॉक करता है, यानी किसी का पीछा करता है ऑनलाइन, तो उसको कहते हैं स्टॉकिंग। तो ये स्टॉकिंग को सोशल मीडिया के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जितने भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट, जो भी एक्सेट्रा हैं, तो ऑनलाइन किसी का पीछा करना तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है। स्नैचिंग किससे संबंधित है? स्नैचिंग जब्तमारी, हत्या, जालसाजी या रिश्वत। स्नैचिंग होती है जी जब्तमारी। जब कोई व्यक्ति किसी का फ़ोन या पैसे जब्त कर छीन कर भाग जाए तो उसे स्नैचिंग कहा जाता है। डकैती और रॉबरी में मुख्य अंतर क्या है जी? इसमें जी हथियार, लोगों की संख्या, समय और पुलिस। इसमें होता है जी लोगों की संख्या का अंतर, क्योंकि जब 5 या 5 से अधिक लोग रॉबरी करने के लिए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डकैती बन जाती है। जब 5 से कम लोग होते हैं तो वो रॉबरी होती है। जब वो 5 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसमें डकैती हो जाती है। बीएनएस में सहमति क्यों महत्वपूर्ण है? बीएनएस में सहमति सभी महिलाओं के अपराध के लिए, यौन
अपराधों में, विवाह संबंधी मामलों में। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सभी मामलों में सहमति होना अति आवश्यक है। आत्मरक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी नागरिकों को। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि आत्मरक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सभी को आत्मरक्षा का सभी को होता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का अर्थ क्या होता है? धमकी देना, हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, चोरी करना या हमला करना। तो इसका आंसर रहने वाला है हत्या का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 91, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट वाले। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये एक बार देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। बीएनएस में टेररिज्म को क्यों शामिल किया गया है? इसके लिए साइबर टेररिज्म को इसलिए शामिल किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आधुनिक अपराध या संगठित हिंसा को रोकना। इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दी अबव। आपको ये सब चीज़ें इंडिविजुअली याद होनी चाहिए कि ये भी एक कारण देके बाकी अलग अलग तरह के कारण दे सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। पब्लिक न्यूसेंस का अर्थ क्या है? सार्वजनिक परेशानी, निजी विवाद, पारिवारिक झगड़ा या चोरी। तो इसका आंसर रहने वाला है सार्वजनिक परेशानी। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य है जिससे जनता को परेशानी या खतरा हो तो उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है। किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ये होता है जी चीटिंग, ट्रांसपेस या डिफेमिंग या रियोटिंग। तो ये होता है डिफेमिंग, किसी की प्रतिष्ठा मानहानि में किसी व्यक्ति की छवि खराब की जाती है। किडनैपिंग और अबडक्शन का मुख्य अंतर क्या है? तो इसके लिए उद्देश्य, आयु, सहमति, तो ये सभी तीनों चीज़ें ही इनका मुख्य अंतर होता है। बीएनएस में किडनैपिंग होता है जब किसी को फिरौती के लिए रखा जाता है, और अबडक्शन होता है किसी को बंद करके रखना कहीं पर। बीएनएस में छोटे अपराधियों में सुधार हेतु क्या प्रावधान किया गया है? छोटे अपराधियों हेतु फांसी देना, सामुदायिक सेवा, निर्वासन या संपत्ति जब्त करना। तो इसका आंसर रहने वाला है सामुदायिक सेवा। मैं पहले बता चुका हूँ कि 5,000 से कम के अपराध के लिए, नुकसान के लिए उसके सामुदायिक सेवा लगाई जाती है, कम्युनिटी सर्विस। फौजदारी किससे संबंधित है? फौजदारी नकली दस्तावेज, हत्या, हमला या चोरी। तो ये होती है जी नकली दस्तावेज तैयार करना। फर्जी कागजात या हस्ताक्षर बनाना फौजदारी कहलाता है। बीएनएस में डिजिटल अपराधों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? डिजिटल अपराधों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? इंटरनेट, ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर अपराध या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बना है सभी। रॉन्गफुल कन्फिनमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जी ऑप्शन ए है गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से बंद करना, चोरी करना या हमला करना। तो इसका मतलब होता है गलत तरीके से बंद करना। जब किसी को जबरदस्ती कैद करके रखना भी अपराध माना जाता है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है गलत तरीके से बंद करना। बीएनएस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से क्या तात्पर्य है? अकेले अपराध करना, गैंग द्वारा अपराध करना, सड़क दुर्घटना या चुनाव अपराध। तो इसका आंसर रहने वाला है गैंग द्वारा अपराध करना। संगठित समूह द्वारा योजनाबद्ध अपराध करना। बीएनएस 2023 भारतीय कानून व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव माना जाता है? तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि अब की बार हमने बहुत से सुधारात्मक बदलाव किए हैं अपनी बीएनएस में, क्योंकि हमने 167 साल पुराने आईपीसी को छोड़कर अब नया बीएनएस 2023 को लागू किया है। तो आज के लिए इतना ही कर रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। KWV पे जुड़े रहें और ऐसी ही अपडेट लेने की, ऐसी ही क्लासें, अभी एग्रीकल्चर से संबंधित क्लासें भी बनाऊंगा मैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर या बीएनएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आप उनके लिए क्लासेस देख सकते हैं। ये सभी के लिए सफिशिएंट होने वाली हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।